भारत की जिन जांबाज बेटियों पे आज पूरे देश को गर्व है, उन्हें बीजेपी वाले आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। These are the words of BJP Minister Vijay Shah, who appears to be very close to Prime Minister Narendra Modi. ये कोई पहली बार नहीं है। 2013 में भी इन्होंने अपनी ही पार्टी के एक लीडर के खिलाफ सेक्सिस्ट रिमार्क्स के चलते इस्तीफा दिया था, लेकिन इनकी गंदगी देखते हुए इन्हें दोबारा मंत्री बना दिया गया। हमारी आर्मी ऑफिसर्स के बारे में ऐसे बेहुदा स्टेटमेंट देने के बाद इनके प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। हो सकता है विजय शाह के सपोर्ट में बीजेपी रैलीज भी करे। यही है बीजेपी का असली डीएनए। इन्हें ना तो आर्मी से मतलब है, ना देश से मतलब, और ना ही हमारे जवानों से मतलब। इनको मतलब भारत की सेना दुनिया में सर्वोच्च सेना है। इंडियन आर्मी इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी, और हमारे जो एयर स्ट्राइक रहा, स्पेसिफिक टारगेट था, प्रिसिजन बॉम्बिंग थे, उसका मैं समझता हूँ सबने स्वागत किया है। लेकिन उसके बाद अचानक जो युद्ध विराम की घटना की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, वो अप्रत्याशित है, आज तक कभी नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, अच्छी बातें बोली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें सच हों, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया कि जो सीज फायर हुआ वो इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम्स को दिखाकर किया गया, कश्मीर में मध्यस्थता को स्वीकार कर किया गया। ये ठीक है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो परसेप्शन दुनिया में बना है उसका भी हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार